जय हिंद साथियों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड पर आपके लिए एक और नया और शानदार टॉपिक लेकर के। और उस टॉपिक का नाम जो है वो आप देख पा रहे होंगे, योजना आयोग के नाम से उसको जाना जाता है, प्लानिंग कमीशन के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन एक बात विशेष यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि आज वर्तमान समय में इसको योजना आयोग के नाम से नहीं जाना जाता। आज वर्तमान समय में इसका नाम कुछ और रख दिया गया है। उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। आप जुड़े रहेंगे इस क्लास से, पूरी इस क्लास को देखें। आप लोगों से ये निवेदन है मेरा कि आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा उसको जरूर देखें, ताकि आपके वो वीडियो जो है हमेशा काम आता रहे। तो चलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं योजना आयोग के ऊपर। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग देखो, भारत के अंतर्गत केंद्र सरकार की एक ऐसी संस्था है जो गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। और यह संस्था जो है भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो बड़ी और छोटी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उन सभी योजनाओं पर काम करता है, प्लानिंग करने का काम करता है योजना आयोग। और ये योजना आयोग जो है देश के अंतर्गत जो सतत पोषणीय विकास है, यानी कि सर्वांगीण विकास है, उस सर्वांगीण विकास को भी ध्यान में रखते हुए योजनाएं लेकर के आता रहता है। तो इसी संस्था के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और यह संस्था जो है, इस संस्था की अगर हम स्थापना की बात करें, इसके अध्यक्ष की बात हम करें, इसके मुख्यालय की बात हम करें, तो ये सारी चीजें, ये जो सारे फैक्ट हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इस क्लास में। हम बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग जो है, इस योजना आयोग की स्थापना को लेकर के यदि हम बात करें तो स्थापना के लिए आपको एक तारीख याद रखनी है। और ये तारीख जो है आपको ध्यान रखनी है 15 मार्च 1950 में यहां योजना आयोग का गठन किया गया। और इसी संस्था के द्वारा 1950 से लेकर के 2015 तक सारी प्लानिंग की गई। देश के विकास के लिए जो जो योजनाएं तैयार की जानी थी, इसी संस्था के द्वारा यहां पर तैयार की गई 1950 से लेकर के 2015 तक। अब यहां पर जो ये जो संस्था है, इस संस्था के अध्यक्ष के बारे में बात करें, और ये जो संस्था है, इस संस्था के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? इसका प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होंगे या जो होते हैं वो यहां इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन से प्रधानमंत्री जो हैं इसके अध्यक्ष हैं? तो जो वर्तमान में रहते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, अध्यक्ष की बात करें, प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप यहां हम बात करें इनके जब ये इसकी स्थापना की गई थी 1950 में, तब कौन था? तो तब के लिए यहां पर आप ध्यान रखेंगे, यहां पर देखिएगा दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष। हम यहां पर प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष के रूप में यहां पर चर्चा करेंगे। प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थे पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं सॉरी। और वर्तमान अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इनके, वर्तमान अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है नरेंद्र दास मोदी जी। तो इस तरह से प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी। और आज वर्तमान समय की बात करें तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन मैंने एक बात बोली कि आज वर्तमान समय में इसको योजना आयोग के नाम से नहीं जाना जाता, इसका नाम कुछ और है। अब उस नाम की बात यहां पर हम करने वाले हैं, उस नाम को लेकर के यहां पर चर्चा करने वाले हैं। और थोड़ी सी घड़ी आप इंतजार कीजिएगा और उसके बाद फिर यहां पर हम उसके नाम की भी चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहें, सस्पेंस जरूरी है दोस्तों, सस्पेंस के बिना तो कुछ काम नहीं होता। देखो
अगर सस्पेंस रहेगा तो आप क्लास से जुड़े रहेंगे और सस्पेंस नहीं रहेगा तो आप चले जाएंगे। तो आप जुड़े रहे, आपको अभी हम बताएंगे कि योजना आयोग को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गए दोस्तों अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष। अब हम बात करेंगे यहां पर उपाध्यक्षों की। उपाध्यक्ष जो हैं दोस्तों योजना आयोग के, उनके नाम की बात करेंगे। उपाध्यक्ष जो हैं यहां पर गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष रहे थे और प्रथम अध्यक्ष के रूप में इनको प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो गुलजारी लाल नंदा जी थे। और उसके बाद देखिएगा उपाध्यक्ष के अंतर्गत ही यहां आप याद रखेंगे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, इनको आप याद रखेंगे अंतिम उपाध्यक्ष के रूप में। तो दोस्तों यहां पर हमने अध्यक्ष की बात की, उपाध्यक्ष की बात की। अध्यक्ष के अंतर्गत जो प्रथम अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, प्रधानमंत्री थे उस समय, तो यहां पर ये इसके अध्यक्ष रहे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा जी जो है वो प्रथम उपाध्यक्ष रहे और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है ये अंतिम अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इन्होंने अपना पदभार संभाला था। अब आगे हम चलेंगे। अब इनको अंतिम मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब यहाँ इनके बाद इसका नामकरण जो है इस योजना आयोग का वो बदल दिया गया था। तो अब नए उपाध्यक्ष बने थे, तो अब वो नए उपाध्यक्ष की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिएगा इसके मुख्यालय की बात और कर लेते हैं। मुख्यालय जो है दोस्तों योजना आयोग का, ये योजना भवन नई दिल्ली, योजना भवन नई दिल्ली में ये उपाध्यक्ष ये योजना आयोग का जो मुख्यालय है ये स्थापित किया गया। आज भी वही है, योजना आयोग योजना भवन में नई दिल्ली के अंतर्गत ही है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। अब उस नाम के इतिहास पर हम चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पर जो नामकरण जो है ये क्या किया गया और किसके द्वारा ये प्रयास किए गए, किसने इसका नाम बदलने का प्रयास किया और नाम बदला। तो ये सारी डिटेल आप याद रखेंगे दोस्तों। आगे हम चलते हैं। अब यहां एक परिवर्तन किया जाता है और वो परिवर्तन किया जाता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी के द्वारा यहां पर एक घोषणा की जाती है। एक घोषणा की जाती है कि 15 अगस्त जो है 2014 में ये घोषणा की जाती है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कि जो योजना आयोग है, इस योजना आयोग का नाम जो है वो बदल करके आज से, अब से ये रखा जाएगा। और वो नाम जो है दोस्तों क्या है, नाम जो है दोस्तों इसका रखा गया नीति आयोग। अर्थात अब हम कहें कि वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि नीति आयोग का पूरा नाम बताइए, तो नीति आयोग को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके नाम को लेकर के आप ऐसे बता सकते हैं कि इसका जो पूरा नाम है वो क्या है। देखिएगा तो यहां पर इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये एक संस्था के नाम परिवर्तन की बात हुई। योजना आयोग को आज वर्तमान समय में नीति आयोग या यूं कहें राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जाना जाता है। और ये घोषणा हुई 13 और 15 अगस्त 2014 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहां ये जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग के द्वारा
सक्रिय रूप से कार्य प्रारंभ किया गया, सक्रिय कार्यभार संभाला। तो इसके लिए आपको एक तारीख और याद रखनी है, और वो तारीख दोस्तों आपको ध्यान रखनी है 1 जनवरी 2015। ये घोषणा हुई थी 2014 में 15 अगस्त में। यहां पर 1 जनवरी 2015 से यहां पर जो नीति आयोग जो है अपने मूल स्वरूप में आकर के और पूरे देश भर की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर कार्य करने लगता है, और यहां सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देता है। 1 जनवरी 2015 में ये सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अब दोस्तों देखिएगा वापस से यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? वही प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है ये नीति आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। अब बात करें यहां पर प्रथम, तो प्रथम जो है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं अध्यक्ष, और आज वर्तमान में भी यही है। तो प्रथम और वर्तमान दोनों ही कंडीशन में यदि हम बात करें तो दोनों ही कंडीशन में श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा नीति आयोग के अध्यक्ष के लिए। अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष के अंतर्गत दोस्तों यहां आपको वर्तमान और प्रथम की बात करेंगे। तो देखिएगा योजना आयोग के अंतिम जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। उनके बाद यहां पर जब नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया था तो उपाध्यक्ष के पद पर कार्यभार जो संभाला था वो संभाला था अरविंद पनगड़िया जी ने। अरविंद पनगड़िया जी ने यहां पर इसका कार्यभार संभाला था नीति आयोग का, और ये इस तरह से नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष माने जाते हैं। इसके बाद देखिएगा राजीव जी इनके बाद आए, उन्होंने पदभार संभाला बीच में, इस तरह से इसके उपाध्यक्ष पद पर ये कार्यरत रहे, और नीति आयोग जो है उस नीति आयोग के दैनिक कार्यों के लिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति यहां पर की जाती है। और आज अब हम बात करें तो ये तो हो गए ना प्रथम, ये तो प्रथम हो गए, और आज हम यदि हम बात करें वर्तमान उपाध्यक्ष की, तो वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी जी यहां पर आज वर्तमान उपाध्यक्ष मानी जाती हैं। तो दोस्तों यहां पर इन फैक्ट को भी आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा यहां मुख्यालय की यदि हम बात करें तो मुख्यालय वही योजना या फिर यूं कहें नीति भवन नई दिल्ली, ये मुख्यालय नीति आयोग का, यही मुख्यालय योजना आयोग का था और यही मुख्यालय नीति आयोग का भी है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। और अब हम इसके बाद बात करेंगे नीति आयोग जो है या योजना आयोग जो है उसके कार्यों को लेकर के, कार्य जो है इनके क्या क्या है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों आप लोगों के लिए, ये बहुत से एग्जामों में ये पूछी जाती है। एसएससी, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवार या यूपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में भी योजना आयोग के ऊपर एक दो सवाल बन करके आ जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा और ये योजना आयोग का जो टॉपिक है इसको अच्छे से आप रीड कीजिएगा। अब हम बात करेंगे योजना आयोग यानी कि नीति आयोग के कार्यों के बारे में। कार्य जो है वो क्या क्या है इसके, देखिएगा दोस्तों एक बार मैं वर्बली बता देता हूं आप लोगों को कि जो इसके कार्य जो है वो संसाधनों का अवलोकन करना होता है कि हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है, जितने लोग रहते हैं, उनके लिए सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं है, इस चीज का अवलोकन करना है। संसाधनों की खोज करने के लिए ये संसाधनों की खोज करने वाली टीमों को यहाँ पर निर्देश जारी करती है और उन संसाधनों के अवलोकन और उनको खोजने के कार्यों के आदेश देती है और उसकी एक रूपरेखा बना करके इनको तैयार करके इस योजना को लागू करती है। साथ ही साथ संसाधनों के संरक्षण पर भी ये ध्यान देती है। तो पहला कार्य यहाँ पर हो गया कौन सा, संसाधनों का
संसाधनों का अवलोकन, संसाधनों का अवलोकन एवं संरक्षण, संसाधनों का अवलोकन एवं संरक्षण। दोस्तों यहां पर पहला काम यहां पर इसका माना जाता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये जो योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं को सफल बनाने के लिए, उन योजनाओं की सफलता के लिए ये संसाधनों का वितरण करने का भी काम करती है, संसाधनों को बांटने का काम भी करती है। जो जो डिपार्टमेंट को ये कार्यभार सौंपती है, जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में, उस फील्ड में जिन जिन मशीनरियों की आवश्यकता होती है, जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, उन सभी संसाधनों को उपलब्ध कराने का जिम्मा जो है वो भी किसका होता है? नीति आयोग का ही होता है। तो यहां पर देखिएगा, योजनाओं के सफल संचालन हेतु संसाधन एवं मशीनरी का वितरण करना, ये भी योजना आयोग यानी कि नीति आयोग का एक प्रमुख कार्य होता है। इसके बाद देखिएगा, ये संस्था जो है भारत में सतत पोषणीय विकास के ऊपर कार्य कर रही है। सतत पोषणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास या ऐसी योजना जिससे देश विकसित तो हो रहा है, लेकिन उन संसाधनों को भी प्रॉपर वे में संभाल करके यूज ले रहे हैं। अर्थात सतत पोषणीय विकास की एक सरल डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो हम कहेंगे कि हम संसाधनों का इस उचित ढंग या तरीके से उपयोग करें कि उन संसाधनों का लाभ हम भी ले पाए और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो संसाधन बच करके रहें। मतलब विकास भी कर पा रहे हैं हम और उन संसाधनों को पोषित करने का कार्य, संरक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं। तो इस तरह का जो विकास होता है उस विकास को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट एक और हम बात यहाँ पर करते हैं कि देश के सर्वांगीण विकास पर ये ध्यान देने वाली संस्था है। देश का सर्वांगीण विकास यहां पर ये देखती है, देश के सर्वांगीण विकास के लिए ये कार्य करती है। देश के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखना, और एक ये यहां पर इस पॉइंट को भी नोटेट करेंगे, सतत पोषणीय विकास पर बल दिया जाता है, बल। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, एक और यहां पर हम कार्य की बात करेंगे, कार्य क्षेत्र की बात करेंगे कि देश के अंतर्गत कई बार ऐसी कंडीशन बनती हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं कि वहां के जो नागरिक होते हैं उन नागरिकों का जीवन जो है वो थोड़ा कठिनाइयों से घिर जाता है। तो इस दौरान भी योजना आयोग यानी कि नीति आयोग ये फ्रंट पर आती है और भारत देश के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा उठाती है। जैसे अकाल की स्थिति जब बनती है, सूखा पड़ जाता है, उस दौरान या बारिश की अनिश्चितता होती है, मानसून लेट से आता है, तो सूखा पड़ने के कारण लोगों तक वहां पर अन्न जल की आपूर्ति और उनके रहन सहन की व्यवस्था की जिम्मेदारी योजना आयोग की प्लानिंग के तहत की जाती है पूरे भारत भर में। इसी के अलावा यदि बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो वहां पर भी योजना आयोग की प्लानिंग के तहत कार्य किए जाते हैं, बचाव कार्य किए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत भूस्खलन होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो वहां पर भी यहाँ योजना आयोग यानी कि नीति आयोग के द्वारा सहायता पहुंचाई जाती है। इसी के साथ साथ यदि कोई पेंडेमिक आती है, महामारी आती है, लाइक जैसे कोरोना जैसी बीमारी, कोरोना वायरस जब फैला था, तो उस दौरान भी योजना आयोग की प्लानिंग के तहत ही ये सब कार्य संपादित किए गए थे, जिसकी वजह से भारत देश के जो नागरिक हैं उन सभी भारत देश के नागरिकों को काफी हद तक सुरक्षा मिल पाई थी। और यही कारण था कि हमारे देश में कोरोना से मरने वाले लोगों की जो संख्या का रेशियो है वो और देशों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम था। मतलब बहुत बड़े हद तक कोरोना वायरस पर भारत सरकार के द्वारा
यहाँ पर काबू पाया गया था और लोगों के सुरक्षा का ध्यान रखा गया था। तो इस तरह की महामारियों में भी योजना आयोग जो है ये अपना एक महत्वपूर्ण औहदा जो है उसको निभाती है, जिम्मेदारी को निभाती है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ आपातकालीन परिस्थितियों जैसे अकाल, सूखा, बाढ़, तूफान, चक्रवात, भूस्खलन एवं महामारी जैसी घटनाओं के दौरान भी सहयोग करती है। ये संस्था इस दौरान या इस तरह की परिस्थितियों में भी सहयोग करती है। इसके बाद देखिएगा अंतिम एक और महत्वपूर्ण कार्य तो बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन हम यहाँ महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा की हमने। और ये जब जहां सतत पोषणीय विकास की यदि बात आ जाती है तो इसमें सारे तरह के डेवलपमेंट की बात यहाँ शामिल हो जाती है। इसके बाद देखिएगा पंचवर्षीय योजना बनाना। पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का कार्य भी नीति आयोग, योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने था शब्द यूज लिया है, इसका मतलब वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो संचालित नहीं है। अभी तक वर्तमान समय में 1951-52 से पहली पंचवर्षीय योजना जब लागू की गई थी तब से लेकर के और आज तक 2026 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं संपादित की जा चुकी है। और उन्हीं 12 पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ही यहाँ पर देश जो है आज वर्तमान विकास के सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। और अब हम बात करें पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के, तो बीच में इन पंचवर्षीय योजनाओं में अवकाश काल भी आए। उन अवकाश कालों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं हम, लेकिन इस क्लास के अंतर्गत नहीं करेंगे। अगली एक नेक्स्ट क्लास हम बनाने वाले हैं कल। उस क्लास के अंतर्गत आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में संपूर्ण विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की जाएगी, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू की से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप पंचवर्षीय योजनाओं की क्लास के अंतर्गत भी आप जुड़ें और आप उस क्लास को भी पूरा देखें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं कि आप लोगों के सभी सहयोग से मैं रोज एक क्लास बना पा रहा हूं। लास्ट मैंने जो क्लास डाली थी उस क्लास के लिए भी आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो क्लास मेरी सबसे ज्यादा रीच कर पाई, सबसे ज्यादा तेज गति से वो ग्रो कर पाई और लाइक, कमेंट और व्यू उसमें सबसे ज्यादा आए। बहुत अपार हर्ष की अनुभूति वहां पर हुई मेरे को। आप लोगों का प्यार और साथ इसी तरह से बना रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।